अभी इस तरीके से भाजपा के समर्थक विरोध लगा रहे हैं कि विरोध का नंबर क्या हुआ, इसका क्या जवाब? देखिए साथियों, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी केंद्र में, तो मोदी जी ने झूठा वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हर गरीब के खाते में हम 15 लाख भेजेंगे, हर गरीब के खाते में। और इसके बाद आज तक किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आया। और जब नोटबंदी हुई तो उन्होंने कहा कि हम काला धन देश के अंदर लाएंगे। 1 रुपया काला धन नहीं आया और जितनी नोट इंडिया में छपी थी उससे ज़्यादा जमा हो गई। इसके बाद इन्होंने वादा किया था कि हम महंगाई रोकेंगे। आप समझिए, जब महंगाई की बात इनसे करिए, जो बिजली का बिल इनकी सरकार के पहले 200 रुपये घरेलू बिल लगता था, आज 1000 रुपये लग रहा है। जो सिलेंडर गैस 450 का मिलता था, वो आज 1000 रुपये का मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। जो हमारे साथ युवा भी मौजूद है, इनकी क्या समस्या है इनका भी जानना, इनकी आवाज़ को भी सत्ता पक्ष के पास और विपक्ष के पास पहुंचना जरूरी होता है। इनकी क्या मांग क्या है? आए गजब नतीजे अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। भैया ये युवा अखिलेश यादव के दीवाने हैं। हम इनसे इनके मुद्दे पूछेंगे, ये तो एकदम शेर सुनाने लगे। इनके मुद्दे क्या है ये पहले आप जानिए, क्या मुद्दा है? बेरोजगारी है। देखिए, माननीय लाल बहादुर जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, 5 सालों में मैंने उनके मुझसे 2 साल पहले सुना था कि उन्होंने इस यहाँ के लिए 32 लाख रुपया पास कराया और आज तक चौराहे में कुछ नहीं हुआ। आप देख लीजिए, 10 बाई 10 का गड्ढा खोदा मिला, जो प्रूफ है। कोई कार्य नहीं है। चौराहे इनके अंडर का नहीं है, ये रोड इनके अंडर का नहीं है। युवा का जो मुद्दा है वो शिक्षा को लेकर और नौकरी को लेकर ये नहीं है, रोजगार को लेकर नहीं, ये है चौराहे पे। चौराहा क्या है क्या नहीं ये तो तय 10 मार्च करेगा, लेकिन युवाओं की क्या है जिम्मेदारी, ये हमारे साथ अजीत रैना है जो जिला उपाध्यक्ष है छात्र सभा के। हम इनसे जानेंगे क्या है इस बार सपा का माहौल और मंझनपुर विधानसभा का मिजाज। सपा का माहौल बहुत बढ़िया है। जिस प्रकार प्रशिक्षुओं 21 लाख प्रशिक्षुओं ने लखनऊ को गार्डन में धरना दिया और इन्होंने कहा था, भाजपा सरकार ने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आप देख रहे हैं कहाँ है नौकरियां? रोजगार लाठियां खा रहा है प्रताप फतेह वहाँ से। प्रयागराज में आप देख लीजिए, NTPC का है, उसमें कितने घर में, उनके रूम में, कमरे में, बघाड़ा हॉस्टल में घुसकर जिस प्रकार कुंदे से दरवाजा तोड़कर छात्रों को पीटा गया है, ये एक छात्र दर्द बयां कर सकते। तो देखिए, ये छात्रों की दर्द जो है बयां कर रहे हैं। हम इसका जवाब भाजपा के जिला महामंत्री हैं दिनेश पांडे जी, इनसे लेते हैं। क्या ये जो युवाओं की जो बर्बरता इनके ऊपर दिखाई गई थी, पुलिस की लाठी बरसी, क्या इससे भाजपा को नुकसान होगा? निश्चित रूप से देश का जो भी युवा है वो देश का भविष्य है और उसी को देश को संभालना है, वही देश को देखेगा। और जितने भी युवा हैं वो देश की पूंजी है। निश्चित रूप से वो शिक्षित हो, सुशिक्षित हो, उनको रोजगार भी मिले। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी, चाहे सपा की सरकार हो चाहे बसपा की सरकार हो, सबसे अधिक रोजगार देने का, चाहे सरकारी सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में देने का काम किया है। वर्तमान की सरकार ने विगत 5 वर्षों में 4.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। इतनी नौकरी न तो सपा ने दिया न बसपा ने दिया। जब नौकरियां दी तो लाठीचार्ज क्यों हो रही है बेरोजगारों को? देखिए, जनता की सरकार है ये। जनता को अगर शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो उसके लिए एक आवश्यक आयाम है कानून का शासन होना चाहिए। कानून के शासन से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको उसकी सजा दी जाएगी। उसके विषय में छात्रों ने उसके पहले एक दिन 2000 छात्र इकट्ठा होकर के प्रशासन को खदेड़ा था। उसके बाद प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। अगर ऐसा प्रशासन नहीं करता तो हम कानून का शासन कैसे दे पाएंगे? इसलिए नवयुवक हमारे जितने भी छात्र हैं, नवयुवक हैं, इनसे भी बड़ा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि ये नियमावली में रह करके, नियम के साथ रह करके किसी भी मांग को मांगने का काम करें, विद्रोह करने का काम न करें। जो भाजपा का बयान है, क्या वो छात्रों की नाराजगी थी या फिर सरकार का जो सिस्टम है, पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर छात्रों की नाराजगी इसलिए थी, छात्रों का सिस्टम ये है, नियम कानून में 69,000 शिक्षक भर्ती इस उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 साल पहले हुई।
बाबा साहब बी आर अम्बेडकर द्वारा 27% पिछड़ों को 23% दलितों को आरक्षण दिया गया था। लेकिन जब 69,000 भर्ती हुई तो पिछड़ों और दलितों को आरक्षण को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खारिज कर दिया। जब खारिज कर दिया तो 1.5 साल से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लखनऊ के अंदर। लाठियाँ भांजी गई, उनको लाठियाँ भांजी गई। जब चुनाव अभी नजदीक आया तो योगी जी ने कहा कि आरक्षण में चूक हुई है। 6,000 जगह निकाल दिए, लेकिन वो कोर्ट में इसलिए चली गई कि 6,000 उसको भरेंगे कैसे। जब गलत तरीके से वहाँ सिलेक्शन हुआ तो छात्रों को तो लाठी खाना, उनका जो संघर्ष था वो सही था। तो जैसा इन्होंने कहा कि छात्रों का लाठी खाना संघर्ष था, हमारे साथ बसपा के भी मानिक चंद जी हैं। क्या बसपा के समय का जो लाइन एंड आदत था वो क्या इन सरकारों में कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा है? ऐसा आप मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकते ये लोग। अभी हमारे भाजपा के महामंत्री जी ने कहा कि जो कानून से खिलवाड़ करेगा वो लाठी खाएगा। तो अभी जो टेट का परीक्षा पेपर लीक हुआ था तो योगी जी ने कहा था कि जो पकड़ा जाएगा उसके घर में हम बुलडोजर चलवाएंगे। तो भाजपा के ही कुछ लोगों ने उसमें पकड़े गए। कहाँ बुलडोजर चला भाई? कानून की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आइए कुछ बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी जानते क्या इनकी तकलीफ है। तो क्या इनकी तकलीफ है, क्या इनकी मांग है सरकार से, सत्ता पक्ष से, विपक्ष से? क्या भाई साहब, हम पंडित गोविंद बल्लभ पंत रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें 95% बैकवर्ड पाया हुआ लड़का नहीं हुआ, 73% पाया हुआ ब्राह्मण का अपॉइंटमेंट हो गया, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और 16 मेडिकल कॉलेज नए खोले गए जिसने बिना वांट निकाले ये एक लाइन का प्रस्ताव लिख दिया कि बैकवर्ड का कैंडिडेट उपलब्ध न होने के कारण हम सामान्य से भर रहे हैं। इतनी खुली गुंडाई आज तक कभी हुई ही नहीं। अभी जो इलाहाबाद में क्या कर रहे हैं? जांच करा लीजिए, हम हार जाएं, आप लाख 2 लाख की शर्त लगाए। एक बार और होगा हमका जो ऐसी कोई सरकार नहीं रही जिसमें लाठी चार्ज न हुई हो, इतने आंदोलन न हुए हो, बर्बरता नहीं हुई हो। योगी जी के सरकार में एक भी 5 साल में कोई बड़ा आंदोलन बताइए जिसमें हुआ हो रोड पे आके। तो इन्होंने कहा कि योगी जी सरकार में 5 सालों में कोई आंदोलन नहीं हुआ है। तो राजू भाई ये बताएं, क्या बड़ा आंदोलन सपा सरकार में ही होता था? साथियों, अभी आंदोलन की जो बात हो रही है, आंदोलन को चूंकि व्यक्तिगत तौर पे रोक दिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, फिर भी लगातार आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन को बढ़ने नहीं देते और पुलिस प्रशासन को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देकर रोक दे देते हैं। ये तो बात हुई स्टूडेंट की। मैं एक सवाल के बाद जो पहले जवाब देना चाहूँगा, और माननीय मंत्री जी सरोज साहब की जीत की घोषणा करना चाहूँगा। आपने एक सवाल किया था पुराने समाजवादी क्या साथ देंगे, तो पुराने समाजवादी ने स्पष्ट जवाब दिया कि हम साथ देंगे और पूरी तरीके से माननीय मंत्री जी सरोज साहब के साथ हैं। दूसरी चीज़ ये हुई थी कि हमारे भाजपा के लोगों ने इस नहर का जीर्णोद्धार करा करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। चंदवली पटेल कहीं निर्दलीय चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते? जस्ट एक मिनट। तो उस जो है हमारी नहर, उसके पितामह माननीय मंत्री जी सरोज साहब ही हैं। वो नहर इस बात की गवाह है। जो आपने कहा पुराने सपाई सब साथ में, पूजा पाल का बसपा से सपा में आना, फिर उसके बाद टिकट हो जाना, यहाँ के सपाइयों का कुछ दर्द बयां नहीं हो। ये समाजवाद है, हम मानवतावाद, समाजवाद। चंदवली पटेल के पास मानवता नहीं था। चंदवली पटेल के पास मानवता का मतलब ये नहीं है किसी व्यक्ति विशेष में देखना है, हम समाज में देखते हैं, देश में देखते हैं। गुलाम के पास मानवता नहीं है। बिल्कुल थी, लेकिन ये हमारी अपनी घर की व्यवस्था है। हम 40 लोगों में किसी एक को हिलाएंगे, 40 के 40 को। स्थानियों का ध्यान नहीं दिया गया। भाजपा के प्रत्याशी बन करके सवाल न करिए, मीडिया के आदमी बन करके सवाल करिए। इसलिए हम वही कह रहे हैं कि 40 में से किसी एक को ही मिलेगा जो समाजवाद का। पूजा पाल कहीं दिखती तो नहीं थी चाय में। बिल्कुल दिखती है। आस्था पटेल थी आपके पास, आपको समाज आस्था पटेल को लाना चाहिए। आस्था पटेल को हम नहीं लाए, हम पूजा पाल को लाए। हम पूजा पाल को लाए इसलिए लाए कि हम सबको बराबर
जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वो हम तो पार्टी पे नहीं, किसी ये भी संगठन पे हम ये आने वाले दिनों में हम माननीय मंत्री माननीय अखिलेश यादव साहब की सरकार बनेगी और जनगणना करा करके हम लोग सामने आपके आ जाएगी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी ये सरकार आने वाली दे करके रहेगी।